Hello guys, welcome back to our YouTube channel. Today I am going to start the last series of special structure of translation. आज हम लोग लास्ट सीरीज है, ये हमारा लास्ट वीडियो है। आज के वीडियो में हम लोग टोटल टाइप्स देख लेंगे, जितना भी स्ट्रक्चर है हमारा वो सारे को देख लेंगे। हालांकि कुछ स्ट्रक्चर रेस्ट बचेंगे, बट यहाँ तक इतना आप लोग सीख लीजिए, आपके लिए बेटर है, आप लोग के लिए इतना बहुत है। तो चलिए दोस्तों, आज के स्ट्रक्चर को स्टार्ट करते हैं। और आज हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजेदार स्ट्रक्चर हमारा 17 नंबर स्ट्रक्चर है। इससे पहले मैंने जो भी वीडियोस था उसमें 1 to 16 नंबर तक के स्ट्रक्चर को बता दिया है, एक्सप्लेन कर दिया, विथ एग्जांपल कर दिया है। तो चलिए हम लोग का एक और वीडियो, ये हमारा लास्ट वीडियो है कौन सा स्ट्रक्चर का, और 17 नंबर स्ट्रक्चर देखते हैं क्या है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस इन द प्रेशर ऑफ प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर है। आपको इस स्ट्रक्चर के बेस पे ट्रांसलेशन को बनाना है। कैसे ट्रांसलेशन होंगे, जैसे मैंने बोला मुझे मजबूरी में अंग्रेजी सीखना पड़ा, तुम्हें मजबूरी में वहां जाना पड़ा, मुझे मजबूरी में गाली देना पड़ा। तो ये सारा जो मजबूरी में जो काम किया हो, जो अपने मन से नहीं किसी के प्रेशर में आने के बाद जो काम किया हो, वैसे सेंटेंस को इस स्ट्रक्चर के हेल्प से हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। क्या है, मुझको मजबूरी में वहां जाना पड़ा, मुझको मजबूरी में वहां जाना पड़ेगा। मुझको का क्या होगा, आई, और आई के साथ हम लोग एम का यूज करते हैं। ओके, आई एम। अब देखिए मजबूरी में का ही इंग्लिश है इन द प्रेशर ऑफ, मजबूरी में का इन द प्रेशर ऑफ। तो लिखिए यहां आई एम इन द प्रेशर ऑफ। ओके, यहां तक की कहानी क्लियर है। अब यहां पे कौन सी वर्ब हो रही है, वहां जाना पड़ा। जाना का क्या होता है, गो, है ना। तो फोर्थ फॉर्म क्या होगा, गोइंग कहां, वहां, दैट मीन्स देयर, है ना। बहुत इजी है, बहुत इजी। आपको स्ट्रक्चर के बेस पे करना है। क्या, मुझको मजबूरी में वहां जाना पड़ा। आई एम इन द प्रेशर ऑफ गोइंग देयर, है ना। आई एम इन द प्रेशर ऑफ गोइंग देयर। मुझे मजबूरी में पिक्चर देखना पड़ा, मुझको मजबूरी में पिक्चर देखना पड़ा। क्या होगा, आई एम इन द प्रेशर ऑफ वॉचिंग मूवी, है ना। तो बहुत सारे चीज को आप बना सकते हैं, और स्पोकनली भी आपका ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रोहित को मजबूरी में अंग्रेजी बोलना पड़ा, है ना। क्या है, रोहित, और रोहित हमारा सिंगुलर है तो हम लोग इज का यूज करेंगे, रोहित इज। अब क्या है, इन द प्रेशर ऑफ क्या चीज, अंग्रेजी बोलना पड़ा, स्पीकिंग इंग्लिश, है ना। स्पीकिंग क्या चीज, स्पीकिंग इंग्लिश, है ना। दोस्तों सिर्फ आपको स्ट्रक्चर याद रखना है, स्ट्रक्चर के बेस पे कहानी करना है। हम सबको मजबूरी में तुमको गाली देना पड़ा, हम सबको मजबूरी में तुमको गाली देना पड़ा। क्या होगा, देखिए वी आर इन द प्रेशर ऑफ एब्यूजिंग। गाली देना का क्या होता है, एब्यूजिंग यू, किसको, तुमको। तो यहां पे यू होगा, है ना। तो दोस्तों देखा हमने इस स्ट्रक्चर की हेल्प से कितने इजी तरीके से बड़े बड़े ट्रांसलेशन को बहुत ही शॉर्ट में बना लिए, विथ ट्रिक के साथ बना लिए, है ना। तो लास्ट आप लोग को बताना है, मुझे कमेंट सेक्शन में देना है, क्या है, सीता को मजबूरी में नाचना पड़ा। नाचना का इंग्लिश पता है आपको, डांस होता है, और फोर्थ फॉर्म डांसिंग होता है। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए, क्या होगा, सीता को मजबूरी में नाचना पड़ा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर को देखते हैं, स्ट्रक्चर नंबर। हालांकि स्ट्रक्चर नंबर 18 भी सेम ही है। अगर आपको यहाँ पे पढ़ा, दैट मीन्स ये प्रेजेंट है, आप पढ़ा था लिखा रहे, है ना। मुझे यह काम मजबूरी में करना पड़ा था, मुझे वहां मजबूरी में जाना पड़ा था, तुम्हें मजबूरी में गाली देना पड़ा था। तो पास्ट की जो बातें होगी, पास्ट में जो काम मजबूरी में किया होगा, तो वहां के लिए हम लोग क्या चीज का यूज करेंगे, वाज का एंड वर का यूज करेंगे, है ना। तो चलिए इससे रिलेटेड भी कुछ ट्रांसलेशंस को देखें। तो चलिए दोस्तों पास्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करते, कुछ एग्जांपल को करते हैं। जैसा कि यहां आपको दिया है, आपको पास्ट में वाज एंड वर को यूज करना है। तुमको मजबूरी में गाली देना पड़ा था, आप लोग बहुत इजीली बना सकते हैं। क्या होगा, यू, और यू के साथ क्या चीज का यूज करते हैं, वर। यू वर इन द प्रेशर ऑफ अब्यूजिंग। अब देखिए यहां पे तुमको नहीं लिखा है, तो सिर्फ गाली देना पड़ा, तो दैट मीन्स हम यहां अब्यूजिंग देके स्टॉप कर देंगे। सीता को मजबूरी में नाचना पड़ा था, मैंने इससे पहले वाले प्रेजेंट वाले सेंटेंस में नाचना पड़ा, अब यहां पे नाचना पड़ा था, तो यहां पर देख करके आप करेक्ट कर सकते हैं। क्या होगा, सीता
सीता के साथ क्या चीज का यूज करेंगे? वाज इन द प्रेशर ऑफ अब क्या चीज करना पड़ा था भाई? डांस करना पड़ा था, डांसिंग, है ना। बहुत ही इजी है दोस्तों, बहुत आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन का स्ट्रक्चर माइंड में रखना है और बड़े बड़े ट्रांसलेशन को चुटकियों में हम लोग कर लेंगे। हम लोग को मजबूरी में घर पर रहना पड़ा था। अभी हम लोग को तो घर पर मजबूरी में ही रहना पड़ा है ना। अगर मजबूरी नहीं रहता तो अभी हम लोग क्लास में रहते, सब चीज अच्छे से करते। तो चलिए इसे भी बना लेते हैं। क्या है? वी वर इन द प्रेशर ऑफ लिविंग एट होम, है ना दोस्तों। बहुत ही इजी तरीके से हमने क्या किया? पास्ट की भी कहानी को कर लिया, हम लोगों ने कर लिया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर नंबर 18 है। कितना है? ये स्ट्रक्चर नंबर 18 आप लोग दे देंगे, स्ट्रक्चर नंबर 18। अब हम लोग आते हैं स्ट्रक्चर नंबर 19 में, देखते हैं वो। तो चलिए दोस्तों एक और मजेदार स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं। ये स्ट्रक्चर नंबर 19 है। क्या है स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस नो, KNOW, नो एंड नोज। नो का यूज कब करेंगे? जब हमारा सेंटेंस क्या हो? प्लूरल हो और आई के साथ, प्लूरल के साथ और आई के साथ हम लोग नो का यूज करेंगे एंड सिंगुलर के साथ हम लोग नोज का यूज करेंगे। ओके, नोज प्लस हाउ प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, है ना। इस स्ट्रक्चर से हम लोग इस टाइप के सेंटेंस को बना लेंगे, जैसे मैं पढ़ने जानता हूं, मैं बोलने जानता हूं, मैं दौड़ने जानता हूं, मैं चलने जानता हूं, मैं मोबाइल चलाने जानता हूं, मैं अंग्रेजी बोलने जानता हूं। तो जहां मैं जानता हूं, जानती हूं, जानते हैं, ये सारा सेंटेंस, ये सारा वर्ड्स आपके किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आएगा तो हम लोग इस स्ट्रक्चर की मदद से बना सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल को देखते हैं। मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूं, मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूं। क्या होगा? आई के साथ क्या चीज को यूज करना है? नो को यूज करना। आई नो। अब क्या है? हाउ टू। अब क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, हाउ टू बोलना, है ना। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, है ना। बहुत ही इजी है। किस टाइप से बनाना है? देखिए, मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूं। क्या हो गया? आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, है ना। तो आपको इसी तरीके से इस स्ट्रक्चर की मदद से बनाना है। नेक्स्ट हम लोग बनाते हैं, तुम क्रिकेट खेलना जानते हो। तो क्या होगा? यू के साथ नो का यूज करेंगे। यू नो हाउ टू। अब खेलना का क्या होता है? यहाँ पे क्रिकेट खेलना, है ना। हाउ टू प्ले क्रिकेट। बहुत इजी है। रोहन खाना बनाना जानता है। क्या बनाना जानता है ना। क्या होगा? रोहन और रोहन के साथ क्या चीज का यूज करना है? रोहन हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हम लोग नोज का यूज करेंगे, है ना। रोहन नोज। अब क्या चीज? खाना बनाना, डेट मीन्स हाउ टू कुक, है ना। हाउ टू कुक। नेक्स्ट है हमारा क्या? तुम मोबाइल चलाना जानते हो। चले इसे का ट्रांसलेशन करते हैं। क्या होगा? यू के साथ क्या चीज का यूज करेंगे? नो, यू नो। अब हाउ टू ऑपरेट, हाउ टू ऑपरेट मोबाइल, है ना। मोबाइल चलाना को ऑपरेट मोबाइल बोलते हैं, मोबाइल को हम लोग ऑपरेट करते हैं। तो दोस्तों मैंने बहुत ही इजी तरीके से ये वाला सेंटेंस इस स्ट्रक्चर की मदद से कुछ एग्जाम्पल को बता दिया है। आप लोग क्या करेंगे? जितना भी एग्जाम्पल है खुद से और 10-15 एग्जाम्पल बना करके आपको इस स्ट्रक्चर से घर में प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस आप जब तक नहीं करेंगे तो आपका ये सारा स्ट्रक्चर माइंड में नहीं जाएगा। तो खुद से प्रैक्टिस करना है। मैंने एग्जाम्पल दे दिया। क्या है एग्जाम्पल? किस टाइप के स्ट्रक्चर से बनता है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर स्ट्रक्चर हमारा। तो चलिए हम लोग स्ट्रक्चर 20 में कर चलते हैं। दोस्तों ये स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। वो कैसे? मैंने हाफ में आपको यह बताया था कि अगर कोई काम खुद से नहीं किसी और से करवाया जाए, जैसे मैंने बाल कटवाया है, मैंने गाड़ी साफ करवाया है, मैंने झाड़ू लगवाया है, मैंने पत्र लिखवाया है, तो जहां पर आप कोई काम किसी और से करवाए हैं और उस सेंटेंस को आपको बोलना है तो इस स्ट्रक्चर का आपको यूज करना है। क्या होगा? जैसे मैंने बोला एग्जाम्पल में देखिए
क्या है, जैसे कि मैंने बोला आपको मैंने बाल कटवाया है ना, तो यहां पर आपको क्या पता चल रहा है, कोई काम खुद से नहीं किसी और से करवाया गया है। तो क्या होगा आई, और आई के साथ हम लोग हैव का यूज करते हैं, हैज का नहीं, हैव गॉट, आई हैव गॉट, आई हैव गॉट। अब देखिए यहां पे क्या करना है, देखिए यहां पे मैंने आपको क्या लिखा है, ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के बाद आपको क्या चीज का यूज करना है, थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो यहां पे आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, हेयर, और वर्ब क्या होगा, कटवाना। तो यहां पे क्या लिखेंगे, आई हैव गॉट हेयर कट, है ना, हेयर कट। तो याद रखिएगा जो वर्ब होगा वो ऑब्जेक्ट के बाद यूज होगा। ये जो सेंटेंस है यहां पे वर्ब के बाद कोई सा भी ऑब्जेक्ट के बाद कोई सा भी वर्ब को यूज करेंगे, कोई सा भी ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग वर्ब को यूज करेंगे। तुमने पत्र लिखवाया है, यू हैव गॉट, है ना, यू हैव गॉट, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ है, लिखवाना, पत्र लिखवाना, तो पत्र यहां ऑब्जेक्ट है, लेटर। अब क्या लिखवाना, लिखवाना का क्या होता है, राइट, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटन। चलिए लिखिए रिटन, बन गया, बहुत इजी है। क्या है, सोहन से काम करवाया, सोहन ने काम करवाया है, सोहन ने। ये था हमारा क्या, स्पेशल स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जिसको आपको जानना बहुत जरूरी था और आप इसको यूज करके अपने डेली लाइफ में बहुत अच्छा इंग्लिश को सीख सकते हैं और इंग्लिश को बोलने की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो आपको जितनी भी स्ट्रक्चर मिला है आप वो सारे स्ट्रक्चर को रूम में बैठ करके प्रैक्टिस करें, खुद में कॉपी में लिख करके प्रैक्टिस करें। और जब भी मेरे लोग जो भी आप मेरे वीडियो को देख रहे होते हैं, अगर आपको सच में सीखना है तो आप कॉपी और पेन लेकर के बैठिए और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी हो आप उसको नोट करते रहें। क्यों, इससे क्या होगा, आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट होगा और आपकी जो टाइम होगी वो वेस्ट नहीं जाएगी, है ना। तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा वीडियो स्पेशल स्ट्रक्चर से रिगार्डिंग। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो क्लास 12 से बुक का होगा, रेनबो क्लास 12 बिहार बोर्ड के बुक से होगा। और अब हम फर्स्ट चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे, जितने भी चैप्टर होंगे हम उसको क्लियर करेंगे। तो दोस्तों चलिए, वीडियो खत्म करने से पहले इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की जितनी भी नोटिफिकेशन हो आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।